क्या आपने कभी सुना है कि बॉलीवुड में सिर्फ हीरो की कीमत होती है और विलन की कोई कीमत नहीं होती? लेकिन इस बार मामला अलग है। अक्षय खन्ना, जिनकी एक्टिंग ने साल 2025 में छावा और धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर हिट्स दी, अब खुद विवादों के केंद्र में है। दृश्यम 3 के सेट पर क्या हुआ? क्या सच में यह सब सिर्फ एक विग को लेकर था, या इसके पीछे छुपा था करोड़ों का गेम, स्टार पावर और इंडस्ट्री का असली चेहरा? प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक के आरोप, मीडिया की कहानियां, सोशल मीडिया की बहस, सब कुछ सामने है, लेकिन क्या कोई आधिकारिक पुष्टि है? वीडियो के अंत तक जानिए पूरी सच्चाई, फैक्ट्स और इंडस्ट्री के पीछे का खेल बिना किसी अफवाह के। क्या अक्षय खन्ना ने अपनी कीमत सही मांगी या प्रोड्यूसर्स का फैसला जायज था? इस वीडियो को अंत तक देखिए और खुद फैसला कीजिए, टीम अक्षय खन्ना या टीम प्रोड्यूसर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े विवाद की पूरी कहानी। बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ खबरें बनती नहीं बल्कि साजिश के तौर पर फैलती हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो ड्रामा दृश्यम 3 के सेट के बाहर चल रहा है, उसने इंडस्ट्री के अंदरूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोचिए, साल 2025 खत्म हो चुका है और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, अक्षय खन्ना। एक ऐसा अभिनेता जिसे समय के साथ भुला दिया गया था, वह अचानक बॉक्स ऑफिस का सेंसेशन बन जाता है। लेकिन जैसे ही 2026 की शुरुआत हुई है और दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, खबर आती है कि अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो गए हैं। वजह बताई जाती है एक विग। हाँ, मेकर्स का कहना था कि अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे, जिसे मेकर्स स्वीकार नहीं कर पाए। सुनने में यह अजीब और बचकानी लगती है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। यह विग तो बस एक बहाना था। असली जंग तो कहीं और थी। मार्केट वैल्यू की जंग, अपने हक के पैसों की जंग, जिसे हासिल करने में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की नींद उड़ गई। इस विवाद की जड़ तक जाने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना होगा और साल 2025 के उस दौर को समझना होगा जिसने अक्षय खन्ना को एक स्टार से सुपरस्टार बना दिया। 2022 में जब दृश्यम 2 रिलीज हुई थी, तब अक्षय खन्ना सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनकी काबिलियत को सब मानते थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भीड़ खींचने की क्षमता उनके पास नहीं थी। लेकिन 2025 ने सब कुछ बदल दिया। यही वह साल था जब अक्षय खन्ना ने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया। फरवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म छावा, जिसमें उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया, ने सभी की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर आलोचना हुई, लेकिन जिसने भी स्क्रीन पर अक्षय खन्ना की आंखों में क्रूरता देखी, वह दंग रह गया। उनका अंदाज, उनका ठहराव, उनकी खौफनाक हंसी, सब कुछ बेहद प्रभावशाली था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया और भारत में लगभग 809 करोड़ का कलेक्शन किया। यह 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन दोस्तों, यही वह पल नहीं था जब असली खेल शुरू हुआ। जब हम इस फिल्म के आर्थिक पहलू यानी इकोनॉमिक्स को देखते हैं, तो एक बड़ा अंतर नजर आता है। एक ऐसा अंतर जो किसी भी कलाकार के स्वाभिमान को चुनौती दे सकता है। छावा के लिए विक्की कौशल, जो फिल्म के लीड हीरो थे, उन्हें करीब 10 से 20 करोड़ रुपए की फीस मिली। वहीं रश्मिका मंदाना को लगभग 4 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन अक्षय खन्ना, जिनका किरदार फिल्म की जान था और जिनके बिना कहानी अधूरी लगती, उन्हें इस रोल के लिए मेकर्स ने सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक थमाया। सोचिए, 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म में मुख्य विलेन को बस 2.5 करोड़ रुपए। उस समय अक्षय खन्ना चुप रहे। शायद उन्होंने यही सोचा कि काम बोलता है और पैसा बाद में आएगा। उन्होंने बिना शोर किए अपना काम पूरा किया और निकल गए। लेकिन भीतर एक सवाल तो उठता ही होगा, क्या मेरी वैल्यू रश्मिका मंदाना से कम है? क्या मेरी एक्टिंग का महत्व विक्की कौशल के स्टारडम के सामने इतना हल्का है? अभी छावा का नशा उतरा भी नहीं था कि साल के अंत में, यानी दिसंबर 2025 में, बॉक्स ऑफिस पर एक और तूफान आया। धुरंधर आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 1025 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और शाहरुख खान की जवान को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी हिट बन गई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक हर जगह केवल रहमान डकैत ही छाया हुआ था। लोग थिएटर से बाहर निकलकर रणवीर सिंह की नहीं बल्कि अक्षय खन्ना की बातें कर रहे थे। यहीं पर इंडस्ट्री का असली दोगलापन सामने आता है। धुरंधर के लिए रणवीर सिंह, जो फिल्म के हीरो थे, रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 50 करोड़ रुपए की भारी फीस चार्ज कर चुके थे। एक तरफ 50 करोड़ और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, जिन्हें फिर से उसी पुराने रेंज के आसपास भुगतान मिला। अब आप खुद को अक्षय खन्ना की जगह रखकर सोचिए। आप फिल्म में जान डाल रहे हैं, आपकी वजह से फिल्म को कल्ट स्टेटस मिल रहा है, सोशल मीडिया पर आपकी चर्चा हीरो से ज्यादा हो रही है, लेकिन जब पेमेंट का चेक आता है तो हीरो के मुकाबले आपको सिर्फ 10% या उससे भी कम मिलता है। क्या यह बात आपको चुभती नहीं? क्या आपको यह महसूस नहीं होगा कि आपके साथ शोषण किया जा रहा है? धुरंधर की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना को एहसास हो गया कि अब वह पुराने अक्षय नहीं रहे। अब वह मास सेंसेशन बन चुके थे और मार्केट में उनकी कीमत अब करोड़ों में होनी चाहिए, लाखों में नहीं। यही वह क्षण था जब अक्षय खन्ना ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। दृश्यम 3 के लिए जब बात शुरू हुई तो उनके दिमाग में छावा और धुरंधर के आंकड़े साफ थे।
उन्हें पता था कि दृश्यम फ्रेंचाइजी में अजय देवगन के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण किरदार है तो वह आईजी तरुण अहलावत का है। अजय देवगन, जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, अपनी फिल्मों के लिए प्रॉफिट शेयरिंग और मोटी फीस लेते हैं। यहां तक कि आरआरआर में अपने छोटे कैमियो के लिए भी उन्होंने 35 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अब सोचिए, 8 मिनट के रोल के लिए 35 करोड़ रुपए मांगे जा सकते हैं, तो पूरी फिल्म में हीरो के सामने खड़ा विलेन 21 करोड़ रुपए मांगने में क्या गलत था। लेकिन अक्षय खन्ना की नई कीमत और उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास दृश्यम के मेकर्स को रास नहीं आया। उन्हें लगा कि एक विलेन, चाहे वह कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, हीरो के बराबर या उसके आसपास फीस कैसे मांग सकता है। यहीं से शुरू हुआ टकराव, जिसने साधारण कास्टिंग इशू को एक गंदे पीआर युद्ध में बदल दिया। जब दृश्यम 3 के मेकर्स मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक कहानी पेश की जो सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। निर्माता कुमार मंगत पाठक ने सीधे आरोप लगाया कि अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे और इसी बचकानी जिद के कारण उन्हें फिल्म से बाहर किया गया। सतह पर यह तर्क बहुत लॉजिकल लगता है। दृश्यम 2 में हमने आईजी तरुण अहलावत को सख्त गंजा पुलिस ऑफिसर के रूप में देखा था। अब यदि दृश्यम 3 उसी कहानी को आगे बढ़ा रही है तो अचानक उसी किरदार के सिर पर घने बाल कैसे उग सकते हैं। मेकर्स का कहना था कि इससे फिल्म की कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी और दर्शक इस बदलाव को हजम नहीं कर पाएंगे। कुमार मंगत ने यहां तक कहा कि अक्षय खन्ना के आसपास रहने वाले उनके चमचों ने उन्हें चढ़ा दिया था कि वह विग में ज्यादा स्मार्ट और हीरो लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि धुरंधर में उनके लुक की बहुत तारीफ हुई थी। मेकर्स ने इसे एक एक्टर की वैनिटी यानी झूठी शान का नाम दिया और यह जताने की कोशिश की कि अक्षय अब अपने लुक्स को लेकर बहुत असुरक्षित हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। अक्षय खन्ना वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी जवानी में महज 19-20 साल की उम्र में बाल झड़ने की समस्या का सामना किया था। बॉलीवुड जैसी जगह पर जहां लुक्स ही सब कुछ हैं, वहां गंजेपन को अपनाना आसान नहीं होता। अक्षय ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में अपने बाल खोने के दर्द की तुलना एक पियानिस्ट द्वारा अपनी उंगलियां खोने से की थी। यह एक बहुत गहरा और निजी दर्द था। लेकिन फिर 2025 आता है, फिल्म धुरंधर रिलीज होती है और उसमें अक्षय एक विग पहनते हैं। अचानक पूरी दुनिया उनके नए लुक की दीवानी हो जाती है। लड़कियां उनके स्टाइल पर मर मिटती हैं और लड़के उनकी तरह दिखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो संभव है कि अक्षय खन्ना को यह लगने लगा हो कि यह विग सिर्फ बाल नहीं बल्कि उनका लकी चार्म है। शायद उन्हें लगा कि अगर वह इस नए स्वैग वाले अवतार को बरकरार रखेंगे तो उनकी स्टार पावर और बढ़ेगी। क्या एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक एक्टर का अपनी अपीयरेंस को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे फिल्म से निकाल दिया जाए? या फिर मेकर्स को यह डर था कि विग पहनकर अक्षय कहीं अजय देवगन से ज्यादा स्टाइलिश और यंग न दिखने लगे? बॉलीवुड में इनसिक्योरिटी सिर्फ हीरोइनों में नहीं, हीरोज और प्रोड्यूसर्स में भी कूट कूट कर भरी होती है। खैर, विग का मुद्दा तो सिर्फ हाथी के खाने वाले दांत थे। असली मुद्दा तो वह था जिसे दिखाने से मेकर्स डर रहे थे, और वह था पैसा। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता और अपने डकैत के वायरल होने के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस सीधे 21 करोड़ रुपए करने की मांग रख दी थी। जरा गणित लगाइए, छावा में उन्हें मिले थे 2 करोड़ 50 लाख रुपए और अब वह मांग रहे थे 21 करोड़ रुपए। ये लगभग 8.4 गुना की बढ़ोतरी थी। एक आम इंसान या प्रोड्यूसर की नजर से देखें तो यह रकम बहुत ज्यादा लग सकती है। मेकर्स का तर्क था कि दृश्यम सीरीज अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। उनका कहना था कि दर्शक विजय सालगांवकर की चालाकी देखने आते हैं, पुलिस वाले को देखने नहीं। उनका तर्क था कि फिल्म का बजट इस तरह की भारी भरकम फीस बढ़ोतरी की इजाजत नहीं देता और एक विलेन को इतना पैसा देना बिजनेस के लिहाज से ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी बीच अक्षय खन्ना का नजरिया भी समझना जरूरी है। जब धुरंधर 1000 करोड़ की कमाई करती है तो क्रेडिट हीरो को मिलता है। जब दृश्यम 2 ब्लॉकबस्टर बनती है तो वाहवाही अजय देवगन को मिलती है। अक्षय खन्ना हमेशा वह सपोर्टिंग पिलर बने रहे जो फिल्म की नींव मजबूत करता है, लेकिन जिसे कभी मुख्य पहचान नहीं दी जाती। इंडस्ट्री का नियम है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और अक्षय को महसूस हुआ कि अब उनका सूरज उग चुका है। अगर रणवीर सिंह 50 करोड़ ले सकते हैं, अगर अजय देवगन एक कैमियो के लिए 35 करोड़ चार्ज कर सकते हैं, तो अक्षय खन्ना अपनी मेहनत और बढ़ती मास अपील के लिए 21 करोड़ क्यों नहीं मांग सकते थे? लेकिन निर्माता कुमार मंगत पाठक अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कर दिया कि फीस पहले ही लॉक हो चुकी थी, एग्रीमेंट साइन हो चुका था और अक्षय ने साइनिंग अमाउंट के रूप में एडवांस भी ले लिया था। शूटिंग शुरू होने में केवल कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे नाजुक समय में फीस बढ़ाने की जिद और फिल्म छोड़ देना निर्माताओं की नजर में सीधे ब्लैकमेल के बराबर था। जब बातचीत टूट गई और अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी तो बॉलीवुड में वही हुआ जो अक्सर पर्दे के पीछे होता है, चरित्र हनन का खेल। फिल्म से बाहर होते ही अक्षय खन्ना के खिलाफ एक सुनियोजित नेगेटिव पीआर कैंपेन शुरू हो गया। निर्माता कुमार मंगत पाठक ने एक तीखा और अपमानजनक बयान दिया जिसमें कहा गया कि सफलता अक्षय के दिमाग पर चढ़ गई है और अगर वह अकेले सोलो फिल्म करेंगे तो भारत में 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएंगे।
यह सिर्फ गुस्से का बयान नहीं था, बल्कि अक्षय खन्ना की स्टार पावर को चुनौती देने की कोशिश थी। संदेश साफ था, तुम अपनी जगह नहीं रखते, केवल बड़े हीरोज के पीछे खड़े होकर चमक सकते हो। इतना ही नहीं, जैसे ही यह विवाद गरमाया, पुराने गढ़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर अचानक दृश्यम 3 के निर्देशक मनीष गुप्ता के पुराने बयान वायरल होने लगे। इन बयानों में उन्होंने अक्षय खन्ना को आलसी, सनकी और काम करने के लिए कठिन व्यक्ति बताया। कहा गया कि उनकी ईगो बहुत बड़ी है, वह सबसे मुश्किल पर्सन है, सब चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए, किसी की नहीं सुनते और दूसरों की बेइज्जती करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये पुराने बयान उस समय अचानक क्यों सामने आए जब अक्षय खन्ना का दृश्यम 3 के मेकर्स से विवाद हुआ। क्या यह सिर्फ संयोग था या यह सोची समझी साजिश थी ताकि पब्लिक की सहानुभूति मेकर्स की तरफ हो जाए और लोग कहें कि अक्षय तो ऐसे हैं, इसमें मेकर्स की कोई गलती नहीं। यह इंडस्ट्री का पुराना पैटर्न है, जब कोई एक्टर अपनी कीमत मांगता है या सिस्टम के खिलाफ जाता है तो उसे टॉक्सिक, अनप्रोफेशनल या पागल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन रेडिट और ट्विटर पर बैठे फैंस ने इस पैटर्न को भांप लिया और इसका विरोध शुरू कर दिया। अक्षय खन्ना के फैंस और इंडस्ट्री जानकारों ने मेकर्स को कड़ी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि अक्षय ने अपनी कला से जवाब दिया है, विवादों से नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे तूफान के बीच अक्षय खन्ना पूरी तरह खामोश रहे। न तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई ट्वीट किया और न ही अपनी सफाई में कोई इंटरव्यू दिया। धुरंधर जैसी ऐतिहासिक हिट देने के बावजूद उन्होंने प्रमोशन से दूरी बनाए रखी और इस विवाद पर भी चुप्पी साध ली। उनकी यह खामोशी उनकी रहस्यमय और रिक्लूसिव छवि को और गहरा कर गई। शायद अक्षय जानते थे कि कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अक्सर खुद पर पड़ते हैं, लेकिन उनकी इसी खामोशी को मेकर्स ने कमजोरी समझ लिया और लगातार वार करते रहे। उन्होंने यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अक्षय खन्ना ने शूटिंग से पहले धोखा दिया है। कानूनी नोटिस भेजने की धमकियां दी गईं और मीडिया में यह नैरेटिव सेट किया गया कि अक्षय के साथ काम करना अब जोखिम भरा है। यह एक क्लासिक पावर प्ले था, एक तरफ स्टूडियो और प्रोड्यूसर की ताकत और दूसरी तरफ एक अकेले एक्टर का स्वाभिमान। इंडस्ट्री का दोगलापन इस कहानी में पूरी तरह सामने आता है। यहीं अजय देवगन, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और लीड एक्टर भी, ने खुद एस राजामौली की फिल्म RRR में केवल 8 मिनट के कैमियो के लिए 35 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। हाँ, सिर्फ 8 मिनट के लिए। इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे महंगा कैमियो माना जाता है। अब सोचिए, जब एक बड़ा स्टार अपनी कुछ मिनटों की मौजूदगी के लिए इतना पैसा मांग सकता है क्योंकि उसे अपनी मार्केट वैल्यू पता है, तो अक्षय खन्ना का यह सोचना कहाँ गलत था कि पूरी फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में और 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद उनकी कीमत 2.5 करोड़ से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यही वह जगह है जहां बॉलीवुड का असली चेहरा सामने आता है। जब हीरो अपनी कीमत मांगता है तो उसे स्टार पावर कहा जाता है, लेकिन जब कोई सपोर्टिंग एक्टर या विलेन अपनी कीमत मांगता है तो उसे लालची, गैर पेशेवर और दिमाग खराब करार दे दिया जाता है। यही वह कड़वा सच है जिसे बॉलीवुड की चमकदार पर्दों के पीछे छुपाया जाता है। अंत में यह पूरा विवाद हमें यही सिखाता है कि यह लड़ाई विग या बालों की नहीं थी, यह लड़ाई थी स्वाभिमान बनाम सिस्टम की। एक तरफ एक ऐसा एक्टर है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जिसने छावा और धुरंधर से यह साबित कर दिया कि वह बॉक्स ऑफिस का गेम चेंजर है। दूसरी तरफ है एक सफल फ्रेंचाइजी का अहंकार, जिसे लगता है कि कोई भी एक्टर ब्रांड से बड़ा नहीं हो सकता। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ी या उन्हें निकाला गया, अब यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखते हैं कि उन्होंने अपनी कीमत कम करने से बेहतर प्रोजेक्ट छोड़ना समझा। जयदीप अहलावत का आना फिल्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस तरह अक्षय को बाहर किया गया और जिस तरह उनके खिलाफ जहर उगला गया, उसने रिलीज से पहले ही नेगेटिव माहौल बना दिया। दर्शक अब फिल्म को केवल कहानी के तौर पर नहीं देखेंगे, वे हर सीन में जयदीप और अक्षय की तुलना करेंगे। क्या मेकर्स का यह फैसला सही था या उनका ईगो उन पर भारी पड़ेगा? इसका फैसला तो बॉक्स ऑफिस ही करेगा। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के सबसे बड़े और ताजा विवाद की पूरी कहानी, बिना किसी फिल्टर के। अब बारी आपकी है, आप जूरी हैं। आपको क्या लगता है, क्या अक्षय खन्ना का 21 करोड़ मांगना सही था क्योंकि वह अब मास स्टार बन चुके हैं, या मेकर्स सही थे कि एक विलेन को इतना पैसा नहीं दिया जा सकता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेकर्स का यह कहना सही था कि उन्हें अक्षय से बेहतर इंसान मिल गया है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और हमें बताइए कि आप किसके साथ हैं, टीम अक्षय या टीम मेकर्स। इस पूरी रिपोर्ट में जिन कुछ बातों, दावों और अंदरूनी जानकारियों का जिक्र किया गया है, उनकी अब तक किसी भी आधिकारिक स्रोत, प्रोडक्शन हाउस या संबंधित कलाकार की ओर से औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। फीस से जुड़े आंकड़े, आंतरिक बातचीत, मतभेदों की असली वजह, विग को लेकर विवाद, मार्केट वैल्यू से जुड़ी चर्चाएं और कथित PR कैंपेन जैसी बातें मीडिया रिपोर्ट्स,
इंडस्ट्री सूत्रों और सोशल मीडिया चर्चाओं पर आधारित हैं। इन्हें अंतिम सत्य या कानूनी रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक स्थिति इससे अलग भी हो सकती है और सभी पक्षों का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। इस कंटेंट का उद्देश्य किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सामने आई जानकारियों और बहस को विश्लेषण के तौर पर प्रस्तुत करना है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपनी राय बनाते समय आधिकारिक बयानों और पुष्ट स्रोतों को प्राथमिकता दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।